नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार और हम पढ़ते हैं अब महत्वपूर्ण करंट अफेयर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने हाल ही में 1040.50 करोड़ रुपए के कुल आकार के साथ अपने उद्घाटन सामाजिक बॉन्ड जारी किए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है आज के न्यूज़पेपर में, कि सामाजिक बॉन्ड किसने जारी किए हैं। तो ये सामाजिक बॉन्ड जारी किए गए हैं। काफ़ी योजनाएं नाबार्ड के द्वारा चलाई गई हैं, जिनमें इस बार जो इम्पोर्टेंट योजनाएं चलाई गई सामाजिक बॉन्ड योजना। तो ये सामाजिक बॉन्ड जो जारी किए गए हैं, ये जारी किए गए नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कृषि और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित बैंक है, जो समय समय पर कई कई प्रकार की ये योजनाएं निकालता है, जिसका उद्देश्य विकास करना होता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका नाबार्ड है, ये 1982 में, ये इस समय छठी पंचवर्षीय में चल रही थी। तो 1982 में कृषि वित्त पोषण और ग्रामीण वर्ग के लिए केंद्रीय नियामक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई, जिसे नाबार्ड कहते हैं। काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन ये लेके आया है नाबार्ड, जब से ये बना है। देखते हैं कि हमें जो केसीसी जो किसानों को मिलता है, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, जो बैंकों से पैसा दिया जाता है किसानों की सहायता के लिए, उसको भी फंड ये नाबार्ड द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाता है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। आगे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक हुई है। ये बैठक होती रहती है राज्यों के बीच। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं गृह मंत्री। तो इसकी जो अध्यक्षता की है अमृतसर में, वो अमित शाह ने की है, जो गृह मंत्री है भारत सरकार के, सहकारिता और गृह मंत्री। तो इनके द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की गई है। क्षेत्रीय परिषद के वैसे संविधान के किसी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है, ये सांविधिक प्रक्रिया है। तो जैसे योजना आयोग है, नीति आयोग है, ये उसी प्रकार से क्षेत्रीय परिषद भी सांविधिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर 2024 ऑस्कर 2024 के लिए भारत की तरफ से जो फिल्म नामांकित हुई है, उस फिल्म का नाम है एवरीवन इज ए हीरो। एवरीवन इज ए हीरो ये फिल्म नामांकित हुई है 2018, एवरीवन इज ए हीरो। तो ये जो फिल्म है ऑस्कर अवार्ड 2027, ये देखिए गलत है, 2027 ये नहीं होना चाहिए, आप ये ध्यान रखना 2024। इस फिल्म की कहानी केरल में जो 2018 में बाढ़ आई थी उस पर आधारित है। इसके जो डायरेक्टर हैं जूड एंथनी जोसेफ, इसके डायरेक्टर हैं। और ये कहाँ प्रदर्शित की जाएगी? 10 मार्च 2024 को एंजल्स में ये प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, 96वां ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन, तो ये 27 सितंबर को मुंबई में आयोजित किया गया। इसको आयोजित करने में NCDEX आपका ये NCDEX के सहयोग से और टेफ्ला के सहयोग से सम्मेलन आयोजित किया गया था, हल्दी सम्मेलन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइव आइज अलायंस, यह एक खुफिया गठबंधन है। देखिए, आप बार बार टीवी में देख रहे होंगे, जब हमारा इंडिया का कनाडा का जो केस हुआ है, उस केस में बार बार आ रहा है आपका फाइव आइज अलायंस। तो ये फाइव आइज अलायंस क्या है? ये जो 5 देश हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूनाइटेड स्टेट, ये जो देश हैं, ये आपस में एक दूसरे की खुफिया जानकारी को शेयर करती हैं। एक दूसरे को बताते हैं कि इनके यहाँ कोई ऐसी घटना घटती है, तो जितनी भी सीक्रेट नॉलेज होती है, सीक्रेट चीज़ें होती हैं, उसके एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो इन्हीं को फाइव आइज कहा गया है। तो फाइव आइज में कौन कौन से कंट्रीज हैं? एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, आपका यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका, ये 5 देश हैं। इन्हीं 5 देशों को बोलते हैं फाइव आइज अलायंस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको पढ़ लेना, बार बार आ रहा है, एग्जाम में आ सकता है। इन देशों को आप देख लेना। आगे, चेतन जल विद्युत परियोजना की शुरुआत सिक्किम में हुई है। रन ऑफ द रिवर परियोजना है, बहती हुई जो वहाँ पानी है उसमें ये परियोजना बनाई गई है।
अभी एक छोटी सी एक परियोजना है, 3 मेगावाट की एक परियोजना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि चेतन जल विद्युत परियोजना कहाँ है, सिक्किम में है। छोटा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। टेनिस हॉल ऑफ फेम, भारत के खिलाड़ी लिएंडर पेस टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। एशिया के। इसके पहले महिला वर्ग चीन की खिलाड़ी लीना टेनिस हॉल फेम, ये देखो ये जो फेम लिखा हुआ है ना, ये ऊपर वाला ये आपका ठीक है, फेम, ये यहाँ पे गलत हो गया, वाले एशिया की पहली खिलाड़ी बनी थी। लेकिन इस बार भारत से कौन है, ये लिएंडर पेस, ठीक है, लिएंडर पेस है इस बार भारत से, ये आपका लिएंडर पेस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिग्लो इंडिया ब्रांड एम्बेसडर, तो ये जो आपका यूनिग्लो इंडिया ब्रांड एम्बेसडर है, ये किसको बनाया गया है, ये बनाया गया आपका कैटरीना कैफ। किसको बनाया गया है, कैटरीना कैफ। ये जो ब्रांड है कहाँ का, ये ब्रांड, ये यूनिग्लो ब्रांड आपका है जापानी कपड़े का। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ, देख सकते हैं। चौक परियोजना, ये परियोजना छत्तीसगढ़ की है। चौक परियोजना छत्तीसगढ़ की है। विश्व बैंक और भारत सरकार की मंजूरी इसको मिली है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है इसका स्कूली शिक्षा में सुधार। जैसे झारखंड में प्रोजेक्ट रेल, इसका संबंध किससे है, स्कूली शिक्षा से सुधार से है, प्रोजेक्ट रेल उसका नाम है। ऐसे ये छत्तीसगढ़ की योजना है जिसका नाम है चौक, ठीक, किससे संबंधित है, स्कूली शिक्षा सुधार से संबंधित है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया देश ने परमाणु हथियार बनाना अब संविधान का हिस्सा बन गया है। जो देखो इसको एक छोटी सी आपकी इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये संविधान का हिस्सा कैसे बना दिया गया परमाणु हथियार बनाना, ये नॉर्थ कोरिया। आपको पता होगा ये हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, इसी तरीके की चीज़ें ये बनाते रहते हैं। चाहे भले इनके यहाँ 70% लोगों को खाना ना मिले, लेकिन परमाणु हथियार बनाने में ये अग्रणी है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर इतनी रही, और जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगी उसको हमसे आपका बीच शेयर करते रहेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चाहते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें मिलें, अच्छी चीज़ें मिलें, क्वालिटी, तो आप वीडियोस को देखें और शेयर करें। चीज़ें आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और सही मिलेंगी। ठीक है, धन्यवाद। मैं नीरज कुमार।